जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं बाबू राउत आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद राजस्थान पर भाई दिल से स्वागत करता हूं। कैसे हो मेरे प्यारे भाई आप सभी दोस्त? क्या हालचाल है भाई आप सभी का? जो भी साथी फोर्थ ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहा है उस साथी के लिए ये क्लास है ना काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फोर्थ ग्रेड की तैयारी करने वाले साथियों को मेरा ये कहना है कि सेशन के अंत तक जुड़े रहना। अगर आप राजस्थान पुलिस की तैयारी करते हो तो भी आपके लिए भी ये ना क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज का राजस्थान पुलिस के लिए एक नया अपडेट है। राजस्थान पुलिस में ना पदों की संख्या बढ़ाकर 10,000 कर दी गई है। तो राजस्थान पुलिस की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए भी है ना खुशखबरी है। और जो भी साथी चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं ना उसके लिए भी बढ़िया बात है कि आपके भी कंपटीशन कम होगा, क्योंकि राजस्थान पुलिस की तैयारी करने वाले आपकी है ना एग्जाम में भाग कम लेंगे। तो सभी साथी सेशन के अंत तक जुड़े रहना। हमारा पहला ही क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन राजस्थान में पंचपीर में शामिल नहीं है? राजस्थान में कौन पंचपीरों में शामिल नहीं है? तो राजस्थान के कौन से लोक देवता पंचपीरों में शामिल है, पहले तो आपको ये बताना है। तो मैं आपको बता देता हूँ पंचपीरों में कौन कौन से लोक देवता आते हैं। गोपा, मेहरा, 5 लोक देवता है जो पंचपीरों में आते हैं। गोगा जी, पाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी व रामदेव जी। तो अब आपको इनमें से बताना है कौन से लोक देवता पंचपीरों में शामिल नहीं है। पाबू जी, तेजा जी, रामदेव जी, गोगा जी। सही उत्तर आपका हो जाएगा 2 नंबर, तेजा जी पंचपीरों में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। आप आज के सेशन में आपको है ना 30 मोस्ट क्वेश्चन कराए जाएंगे। इनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हो यह आपको बताना है। 30 में से कितने क्वेश्चन आपके, अगर 30 में से 30 क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। क्या पूछा गया है? लाछा गुजरी की गायें चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उसकी सहायता की? लाछा गुजरी की गायें चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उसकी सहायता की थी? रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी, तेजा जी। सही उत्तर आपका रहने वाला है तेजा जी। तेजा जी ने लाछा की गायों को ना मेर के मीणाओं से छुड़वाया था। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 का क्वेश्चन है। इस सेशन में जितने भी आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे वो पीछे के एग्जामों में आ चुके क्वेश्चन ही आपको कराए जाएंगे, कहीं से नए क्वेश्चन नहीं बनाए गए हैं। जो पीछे के एग्जामों में आई है ना वही क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। तो आप है ना विश्वास के साथ पढ़िए, ये नहीं कि ये क्वेश्चन कहाँ से है, ऑथेंटिक है या नहीं। आप ना 100% विश्वास के साथ पढ़िए। आपको है ना चतुर्थ श्रेणी के अंदर 100 में से है ना जो आपका 100% में से है ना 90% जीके के क्वेश्चन में आपको है ना अपने जो ये प्रैक्टिस सेट चला के रखे हैं ना उनमें से मिला के दे दूंगा। अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। यह रहा आपका अगला प्रश्न। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं। आसान सा क्वेश्चन है साथियों, जल्दी से बताइए। सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता है तेजा जी, कबीर, तुलसीदास या सूरदास। सही उत्तर आपका क्या रहने वाला है? तेजा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। कौन से लोक देवता को धोलियावीर के नाम से भी जाना जाता है? कौन से लोक देवता है राजस्थान के जिन्हें धोलियावीर के नाम से भी जाना जाता है? पाबू जी, कबीर, गोगा जी या तेजा जी। अब आपको बताना है कौन से लोक देवता को धोलियावीर के नाम से भी जाना जाता है। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? पाबू जी, कबीर, गोगा जी या तेजा जी। तो सही उत्तर आपका रहने वाला है 4 नंबर, तेजा जी को धोलियावीर या धोलिया जाट भी कहा जाता है। साथियों चतुर्थ श्रेणी में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ये क्लास आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो कि चतुर्थ श्रेणी में हम अपनी एक सीट पुख्ता करें, अपनी एक सीट है ना किसी भी हालत में लेके रहें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो और सेशन के अंत तक जुड़े रहना। जितने भी मैं मॉडल पेपर आपको कराऊंगा ना जीके के, आप है ना रोजाना वो मॉडल पेपर देख लेगा। जीके का क्वेश्चन है ना आपका एक भी बाहर नहीं जाएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। बस आप है ना मॉडल पेपर में जितने भी कराओ ना वो सब देखते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई? कौन से लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हुई थी? मल्लीनाथ जी, हड़बू जी, तेजा जी या देव जी। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा?
तेजाजी महाराज की जो पत्नी थी ना, पेमल, है ना, वो तेजाजी महाराज की मृत्यु के बाद ना सती हो गई थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, जल्दी से दीजिएगा इसका आंसर। आसान सा क्वेश्चन है साथियों। जो भी साथी चैनल पर नहीं आया, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना, वह अपने दोस्तों के पास भी सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे क्या आपके दोस्तों की भी है ना इससे मदद हो सके। ददरेवा जन्म स्थल है। ददरेवा जन्म स्थल किसका है? पाबूजी, तेजाजी, गोगाजी या देवनारायण जी? आपका सही आंसर क्या रहने वाला है प्यारे साथियों? ददरेवा जन्म स्थल आपका हो जाएगा गोगाजी चौहान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? गोगाजी राजस्थान में एक लोक देवता है के पिताजी का नाम था। आपको इसमें पूछा गया है कि गोगाजी के पिता का नाम क्या था? अर्जुन सिंह, सुरजन सिंह, बचेहल सिंह या जेवर सिंह? पशु परिचर एग्जाम 2024 में, जो कि दिसंबर में है ना एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। सही आंसर इसका आपका क्या रहने वाला है? गोगाजी चौहान के पिता का नाम था जेवर सिंह चौहान। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न, जल्दी से इसका आंसर दीजिए प्यारे साथियों, क्या हो जाएगा? गोगाजी का प्रमुख मेला गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में बढ़ता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ बढ़ता है? आपको इसमें बताया गया है कि गोगाजी का जो प्रमुख मेला है ना गोगामेड़ी, वो तो आपका हनुमानगढ़ में बढ़ता है, लेकिन जो दूसरा मेला है वो कहाँ पर बढ़ता है? नेवटपुर, डूंगरपुर, गोगाजी की ओल्डी सांचौर, रासमी, चित्तौड़गढ़ या कोलूमंड, जोधपुर? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? जल्दी से सही आंसर दीजिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गोगाजी की ओल्डी किलेरियों की ढाणी सांचौर, जो कि वर्तमान तो कहाँ पर है? जालोर में है, लेकिन सांचौर को पहले जिला बना दिया गया था ना, अब कैंसिल कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यह रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जेल परेडी 2018 का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया? राजस्थान के किस लोक देवता ने महमूद गजनवी से, सॉरी दोस्तों बोलने में कुछ हिचकिचाहट सी हो रही है, गोगाजी, पाबूजी, संत पीपा या जसनाथ जी? किसने महमूद गजनवी से है ना युद्ध किया था? गोगाजी, पाबूजी, संत पीपा या जसनाथ जी? तो आपका सही आंसर होने वाला है गोगाजी। गोगाजी ने है ना जसनाथ जी से, वो क्या है, महमूद गजनवी से युद्ध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से आंसर दीजिए इसका, क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता की माता मेणादे थी? कौन से लोक देवता की माता का नाम मेणादे था? मल्लीनाथ जी, पाबू जी, रामदेव जी या गोगा जी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर देना है, क्या हो जाएगा इसका? मल्लीनाथ जी, पाबू जी, रामदेव जी या गोगा जी? तो मेणादे रामदेव जी की माता का नाम था मेणादे। जिस भी साथी ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वो वीडियो को लाइक करना। अगर आपको चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको मैं जितने भी जीके के मॉडल पेपर कराऊं, बस आप तो है ना इन मॉडल पेपर में है ना रेगुलरिटी रखना। आप मैं जितने मॉडल पेपर करा रहा हूँ ना, ये देख लेना, मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ, आपका हूबहू पेपर में है ना जीके का पूरा पेपर आप इस है ना इन मॉडल पेपर से मिला दूंगा। बस आप है ना निरंतरता बनाए रखना, यह नहीं कि दो मॉडल पेपर देख लिए, दो नहीं देखे। अगर आपको पूरी तैयारी करना है, 4th ग्रेड में लगना है, तो भाई आपको है ना रेगुलर बना रहना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? किस लोक देवता के पिता का नाम राजा अजमल था? रामदेव जी, पाबू जी, देवनारायण जी या तेजाजी? देवनारायण जी के पिता का नाम था सुहाईभोज। तेजाजी के पिता का नाम क्या था? ताहड़जी जाट। रामदेव जी के पिता का नाम क्या था? अजमल जी। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 1 नंबर रामदेव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है साथियों? किसके मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? किसके मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? पाबू जी, गोगा जी, तेजा जी या रामदेव जी? तो सही आंसर आपका क्या रहने वाला है? रामदेव जी के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है क्योंकि
रामदेव जी के मेले में है ना मुस्लिम, हिंदू सब आते हैं, मुस्लिम व हिंदू सब आते हैं। और रामदेव जी ने है ना मक्का व मदीना से आए हुए है ना कुछ है ना पीरों को है ना पर्चा दिया था, इसीलिए रामदेव जी को है ना पीरों का पीर कहा जाता है। राम सा पीर, पीरों का पीर, नेतल रा भरतार, ये ना रामदेव जी को कहा जाता है। रामदेव जी एकमात्र राजस्थान के लोक देवता थे है ना जिन्होंने ग्रंथ की रचना की थी। उस ग्रंथ का नाम क्या था? 24 बाणियां। रामदेव जी के बारे में है ना काफी अच्छी अच्छी जानकारी है और एग्जाम में इनसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थानी लोकगीतों में नेतल का बरथार किस लोक देवता के संदर्भ में है? अभी अभी मैंने आपको बताया, ये तो जल्दी से बताइए। नेतल का बरथार किसे कहा जाता है? तेजाजी, हड़बूजी, पाबूजी या रामदेव जी? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 4 नंबर, रामदेव जी को नेतल रा बरथार कहा जाता है। मैणा देरा लाल। थोड़ा सा गला खराब हो रखा है साथियों, इसलिए आवाज में कभी कभी आपको प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए ना अपना छोटा भाई समझकर माफ करना। जैसलमेर के नरेश कुलदेवी के रूप में निम्न में से किस देवी की पूजा करते हैं? अब देखो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि 2023 में जो सीटी का पेपर हुआ था ना 7/1/2023, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। और जेल परी का पेपर हुआ था 2018 में, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। डिट्टो ये का ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका एग्जाम है ना ज़्यादा हाई लेवल का नहीं है। जैसे आपने अभी देखा होगा जेल परी का जो भी पेपर हुआ है उसमें क्या लेवल था पेपर का? नॉर्मल था। सीटी का पेपर आपने देखा, पशु परीक्षण का पेपर आपने देखा होगा। तो अब है ना आपको इसे ना पता लगा लेना चाहिए कि पेपर ज़्यादा हाई नहीं आएगा। अब आप क्या है पढ़ते हो बहुत डीपली, डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। आपको बस सब नॉलेज होना चाहिए सब चीज़ों के बारे में, और डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आप है ना ज़्यादा गहराई से मत पढ़ो, लेकिन पढ़ो जरूर। गहराई से तो है ना आरएस वगैरह में पूछे जाते हैं। अब ये क्वेश्चन है आसान सा क्वेश्चन है, और देखो दोनों एग्जाम में आ गए। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में हूबहू छपेंगे। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। और है ना मैं जो भी जितने भी आपको मॉडल पेपर कराऊँ ना, आप बस मॉडल पेपर देख लेना। मैं 100% गारंटी देता हूँ आपको, जीके के हूबहू है ना पर्सन आपके पेपर से मैं मिला के दूंगा। इसका आंसर क्या रहने वाला है आपका? जैसलमेर के नरेश कुलदेवी के रूप में किस देवी की पूजा करते थे? करणी माता, नागणेची माता, स्वांगिया माता या अन्नपूर्णा माता? तो आपका सही आंसर हो जाएगा स्वांगिया माता, जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लोक देवी जीण माता मंदिर स्थित है। लोक देवी जीण माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? सीकर, बिलाड़ा, जालोर या करौली? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सीकर में। रेवासा सीकर में है ना जीण माता का मंदिर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? आपको बताना इनमें से कौन सा युग्म है ना असंगत है। केला देवी का मेला कहाँ, केला देवी का मेला क्या मंदिर कहाँ पर है? करौली में, ये तो सही है आपका। करणी माता का मंदिर कहाँ पर है? देशनोक बीकानेर में, ये भी सही है। जीण माता का मंदिर कहाँ पर है? अभी भी मैंने आपको बताया था, ये जम्मू रामगढ़ में नहीं है, कहाँ पर है? रेवासा सीकर में। तो आपका 3 नंबर है ना गलत हो गया। रानी सती कहाँ पर है? झुंझुनू में, ये भी सही है। तो सही आपका इनमें से आपको असंगत पूछा है, तो 3 नंबर आपका असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अष्टभुजी देवी जीण माता किस देवी का अवतार मानी जाती है? आपको पूछा गया है कि जीण माता को है ना किस देवी का अवतार माना जाता है। देखो लेटेस्ट क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन, और लेटेस्ट एग्जाम में आया क्वेश्चन। ये है ना आपको ये निर्देश दे रहा है कि ये ना चतुर्थ श्रेणी में भी आ सकता है, क्योंकि चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम है ना काफी शिफ्टों में होगा। तो इनमें है ना रिपीट और तो क्वेश्चन लाएंगे कहाँ से, नए क्वेश्चन तो बनेंगे नहीं, यही क्वेश्चन है ना रिपीट करेंगे। तो ये रिपीट करेंगे तो ये क्वेश्चन ही आएंगे। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि पीछे के जो प्रीवियस ईयर पेपर है ना 5-6 साल के, उन पेपर में जो जीके के क्वेश्चन आएंगे ना वही वापस आने वाले हैं। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप रेगुलर है ना जुड़े रहिए। मैं आपको संपूर्ण जो कि 5-6 साल में पीछे के पेपर हुए हैं ना उनमें जीके के जितने भी पेपर आए मैं आपको संपूर्ण करा दूंगा। बस आप मुझ पर विश्वास रखिए और विश्वास के साथ अपनी तैयारी को निरंतर रखना। इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? अष्टभुज देवी जीण माता किस देवी का अवतार मानी जाती है? सरस्वती, दुर्गा, लक्ष्मी या गायत्री? तो सही आंसर आपका हो जाएगा दुर्गा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सीकर के चौहान शासकों की कुल देवी कौन थी?
क्या पूछा गया आपको कि सीकर के चौहान शासकों की कुलदेवी कौन सी थी? नारायणी माता, करणी माता, जीर्ण माता या सकराय माता? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? जीर्ण माता सीकर के चौहानों की कुलदेवी थी। ये आपका अगला प्रश्न, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? मेलों से संबंधित प्रश्न आ गए अब आपके। लोक देवता लोक देवियों के कर लिए, अब आ गए मेलों से संबंधित। तो आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है कि आदिवासियों का कुंभ ना किस मेले को कहा जाता है। रीट 2022 में पूछा गया, पशु परिषद 2024 में पूछा गया, और 100% है ना लिख के दे रहा हूँ। ये है ना आप 4th ग्रेड के अंदर देख लेना, ये का ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बाणगंगा, पुष्कर, सुरसरा या बेणेश्वर? इसमें है ना सुरसुरा है, यहाँ पर सुरसुरा या बेणेश्वर। तो मैं आपको 100% गारंटी के साथ दे रहा हूँ, ये जो बेणेश्वर है ना, इससे आपके है ना 4th ग्रेड में आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, देख लेना। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 4 नंबर। आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? बेणेश्वर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेणेश्वर मेले का आयोजन किस दिन किया जाता है? किस दिन किया जाता है? माघ पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा या भाद्रपद पूर्णिमा? तो इनमें आपका सही उत्तर क्या रहने वाला है? बेणेश्वर मेला कब पड़ता है? माघ पूर्णिमा को। मैंने बताया था ना कि आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आपको वो पूछा जा सकता है कि आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जा सकता है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि बेणेश्वर का मेले का आयोजन किस दिन होता है? माघ पूर्णिमा को। सही आंसर क्या है आपका? माघ पूर्णिमा। ये भी देखो वन रक्षक 2022, जेल बरेली 2018 का प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट प्रश्न, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाबू महाराज का मेला किस जिले में बढ़ता है? तो इसका तो आंसर सभी साथियों का आ जाना चाहिए, ये तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर या भरतपुर? सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? धौलपुर। बाबू महाराज का मेला कहाँ पर पड़ता है? धौलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मत्स्य उत्सव आयोजित किया जाता है? मत्स्य उत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है? सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? उदयपुर, अलवर, जयपुर, जोधपुर? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है आपका? इसका आंसर आपका हो जाएगा 2 नंबर। मत्स्य महोत्सव आपका कहाँ पर मनाया जाता है? अलवर में। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 का क्वेश्चन है। और आपको पता होगा कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में आज है ना पदों की संख्या बढ़ाकर 10,000 कर दी है पूरी। कितने कर दी है? 10,000। तो ये ना आपके लिए बड़ी खुशी की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में वार्षिक शीतकालीन उत्सव में मनाया जाता है। वार्षिक शीतकालीन उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? आपको पूछा है कि जो शीतकालीन उत्सव है ना वो कहाँ पर मनाया जाता है? माउंट आबू, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर? सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा इसमें? माउंट आबू सिरोही में। जो कि आपको शीतकालीन उत्सव ना आपका राजस्थान का शीतकालीन उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? माउंट आबू में। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अलवर महोत्सव का आयोजन किस माह में होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अलवर महोत्सव का आयोजन किस माह में होता है? जून, दिसंबर, फरवरी या अप्रैल? तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा इसमें? फरवरी। 3 नंबर आपका सही आंसर रहने वाला है। अलवर महोत्सव है ना जो आपका वो फरवरी माह में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। थार महोत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया जाता है? आपका थार महोत्सव ना वो कहाँ पर मनाया जाता है? थार, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर या बीकानेर? तो सही आंसर आपका क्या रहने वाला है? थार महोत्सव ना जो आपका वो कहाँ पर मनाया जाता है? बाड़मेर में मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन के साथ। जिस भी साथी ने अभी तक सेशन को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब व सेशन को लाइक जरूर कीजिए। और जो भी आपका साथी 4th ग्रेड या राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा है सेशन को उसके पास भी शेयर जरूर कीजिएगा। राजस्थान में 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन पतंग महोत्सव किस शहर में मनाया जाता है? देखो कितना आसान क्वेश्चन है, सबको आता है कि पतंग महोत्सव है ना कहाँ पर मनाया जाता है। और ये का ये क्वेश्चन है ना दिसंबर में पेपर हुआ था 12 है ना 1 दिसंबर को हुआ था 2024 में। और 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाना है। 14 दिन पहले ये क्वेश्चन पूछ लिया आपको
आप है ना पतंगे उड़ाने लग जाते हो 1 महीने पहले, तो सबको पता है कि ज़्यादा पतंगे वाला ये पतंग महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है। तो आपको भी पता होगा कि पतंग महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, बीकानेर, जयपुर, अजमेर या उदयपुर। पतंग महोत्सव तो बीकानेर में भी मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर मनाया जाता है आखा तीज को। कब मनाया जाता है? आखा तीज, जिस दिन राजस्थान के अधिकतर जो रंडवे है ना उनकी शादियाँ हो जाती है ना। तो आपका सही आंसर होने वाला है जयपुर। 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पतंग महोत्सव है ना जयपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से आंसर दीजिए इसका। राजस्थान में प्रतिवर्ष 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन मनाए जाने वाले त्योहार का चयन कीजिए। अब यार इससे इजी क्वेश्चन तो क्या होगा, अगर ये क्वेश्चन भी आपको नहीं आया ना तो है ना कहीं जाके है ना जो होता है ना कुआं, जो बोलते हैं ना कुआं, उसके अंदर ना देख के वापस आ जाना है ना। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? गुब्बारा उत्सव, पतंग उत्सव, गुलाब उत्सव या रंग उत्सव। सही उत्तर आपका हो जाएगा पतंग उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा आपका। कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है? कपिल मुनि का मेला कहाँ पर लगता है? सिक्कर रेवासा में, जयपुर के चाकसू में, बीकानेर के कोलायत में, टोंक के डिगीपुरी में। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला आपका लगता है कोलायत बीकानेर में। कपिल मुनि को है ना सांख्य दर्शन के प्रणेता माने जाते हैं, सांख्य दर्शन के प्रणेता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका। कौन सा मेला कार्तिक पूर्णिमा पर कोलायत बीकानेर में लगता है? डिट्टो है ना, ये कि ये कॉपी बस उल्ट के आ गया है। कौन सा मेला कार्तिक पूर्णिमा पर कोलायत बीकानेर में लगता है? करणी माता मेला, कजली तीज, बाबा रामदेव जी का मेला या कपिल मुनि। तो सही आंसर आपका हो जाएगा 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं। सालासर हनुमान जी का मेला कहाँ लगता है? अच्छा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, और जो भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ना। आपको मैं प्रूफ के साथ क्वेश्चन कराऊंगा, ऐसे तो आपको क्या पता विश्वास ना हो, लेकिन प्रूफ के साथ क्वेश्चन करा रहा हूँ। सालासर हनुमान जी का मेला कहाँ लगता है? चूरू, उदयपुर, पाली या करौली। तो मुच्छाला महावीर कहाँ पर आपके? सालासर हनुमान जी का आपका मेला लगता है कहाँ पर? चूरू में। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। ये रहा आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन, और जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका उत्तर क्या होगा। कल्याण जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? जयपुर, आमेर, फालना या डिग्गी। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और आपको बताना है कि आपके है ना 30 में से कितने क्वेश्चंस राइट हो रहे हैं, और आपको सेशन कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।